साथियों नमस्कार। ज़बरदस्त ये सीरीज़ चल रही है शॉर्ट वेव के बैंड्स के ऊपर और विश्व में कम ही ऐसी सीरीज़ बनी हैं और हमने 11, 13, 15, 16 और उसके बाद 120 और 90 मीटर बैंड कवर कर लिए हैं और आज बारी है साथियों 75 मीटर बैंड की, 75 मीटर बैंड। ये सारे जो भी बैंड अब तक मैंने कवर किए हैं ये रेयर बैंड हैं, कम रेडियोज़ में मिलते हैं और इस बैंड का हर दूसरे बैंड के वीडियोज़ की तरह हम इस बैंड को ट्यून करके भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी की लाइन पर हम देखेंगे किस से कहाँ तक की रेंज में है ये बैंड और इस बैंड पर कौन से मुख्य स्टेशंस हैं वो सब तो हम देखेंगे ही साथियों। लेकिन उससे पहले साथियों, जैसा कि इस सीरीज़ के वीडियोज़ की रीति नीति रही है कि हम शॉर्ट वेव से जुड़ी कुछ ना कुछ विशेष बात करते हैं, तो आज की बात ये है साथियों कि जितने भी बड़े मीटर बैंड हैं शॉर्ट वेव के, आप समझ लीजिए 31 या इससे ऊपर मीटर के बैंड वो, और फिर आपका मीडियम वेव, ये सब दिन में चलते क्यों नहीं हैं, रात में ही क्यों इतना अच्छा चलते हैं, उस पर आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो देखिए, जैसा कि मैंने अनेक वीडियोज़ में बताया है कि शॉर्ट वेव्स जो हैं वो आकाश से टकरा के वापस आ सकती हैं और मीडियम वेव्स भी। अब देखिए, दिन के समय आकाश की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि जो आयनोस्फीयर है उसमें जो गैसों का आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन का अर्थ है कि जो एटम हैं, परमाणु हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं और उनको जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनों को, वो एनर्जी लेकर वापस एटम के पास आकर उससे मिल जाने की, वो एनर्जी जो मीडियम वेव्स हैं वो या शॉर्ट वेव के जो बड़े मीटर बैंड हैं वो उन्हें दे देते हैं। तो जैसे ही आपने वो सिग्नल छोड़े, उस सिग्नल की ऊर्जा को लेकर के और इलेक्ट्रॉन एटम से जा मिले और इस चक्कर में वो जो सिग्नल था वो आपका ख़त्म, गायब। तो ये डी लेयर है। एक शॉर्ट वेव के कौन से मीटर बैंड था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसके वीडियो में प्रॉपर सारी लेयर्स वगैरह बताया था, आप उनको जाकर देख सकते हैं। सो इस प्रकार बड़े मीटर बैंड्स जो हैं वो खा लिए जाते हैं दिन में। रात में जो ये डी परत है ये बहुत ही पतली हो जाती है क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं आती, तो इसलिए गैसें वहाँ आयनाइज ही नहीं होती, इलेक्ट्रॉन गैसों को छोड़ के जाते ही नहीं। और जो उससे ऊपर की लेयर्स हैं उनको रात को जो बड़े मीटर बैंड हैं वो वहाँ से टकरा कर आ जाते हैं। लेकिन ये टकरा कर आते कैसे हैं, ये भी एक ज़बरदस्त मामला है। देखिए, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि जो एसी करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वाइब्रेट करते हैं और फिर हम जो ये रेडियो तरंगें छोड़ते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रही हैं। और जब ये शॉर्ट वेव की किरणें ऊपर जाकर और जो ऊपर की परतों में जो आयनाइजेशन हो चुकी है, यानी परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉन दूर जा चुके हैं, जब ये उन इलेक्ट्रॉनों से टकराती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन झनझनाने लग जाते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, ये जो सिग्नल आया था ये ऊर्जा ही है एक प्रकार की, तो ये ऊर्जा तो वो खा ली उन्होंने, किंतु इस ऊर्जा को लेकर वो वाइब्रेट करने लग गई और ठीक उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर जितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था, और उनके वाइब्रेट होने के कारण एक ऊर्जा जो है वो नीचे की तरफ अब चल पड़ी। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे कि वो सिग्नल टकरा करके आ गया हो। असल में हुआ ये है कि वो सिग्नल तो मर गया और वैसा वैसा दूसरा सिग्नल जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। तो इस प्रकार शॉर्ट वेव्स आपके पास पहुंच जाती हैं और आप उनका लुत्फ उठाते हैं। तो फिर देर किस बात की साथियों, चलिए सबसे पहले तो चलते हैं फ्रीक्वेंसी लाइन पर और देखते हैं कहाँ है ये बैंड। तो हम आ गए हैं फ्रीक्वेंसी लाइन पर। जैसा कि बार बार दिखाया गया है ये बढ़ती फ्रीक्वेंसी की लाइन है, 300 किलोहर्ट्ज़, 3000 किलोहर्ट्ज़, 30,000 किलोहर्ट्ज़। तो आपका शॉर्ट वेव जो है वो कुछ ये 2300 किलोहर्ट्ज़ से लेके और 30,000 किलोहर्ट्ज़ के बीच में है। और इस लाइन पर हम बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गए हैं, ये है 3900 किलोहर्ट्ज़, 3900 किलोहर्ट्ज़। और अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो वेवलेंथ बनती है 76.92 मीटर, 76.92 मीटर। और वहाँ से लेके 4000 किलोहर्ट्ज़, 4000 किलोहर्ट्ज़ तक, और मीटर में जो वेवलेंथ है वो बनेगी 75 मीटर, 75 मीटर बैंड। तो इतनी चौड़ाई की जो ये बैंड है, बैंड का अर्थ है एक रेंज, एक पट्टी, इसको 75 मीटर बैंड बोला गया है क्योंकि ये 75 मीटर के आसपास की फ्रीक्वेंसी में है। और जैसा कि इससे पिछले बैंड थे ठीक उन्हीं की तरह ये बैंड जो है रात को कामयाब है, दिन में कामयाब नहीं है और बहुत ही दुर्लभ बैंड है। दुनिया भर में केवल ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में, मोटा मोटा मान लीजिए कि चीन, जापान, यूरोप के कुछ स्टेशंस जो हैं यहाँ ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो पहले हम ट्यून करने का प्रयास करेंगे अभी कुछ स्टेशंस, और फिर हम ट्यून करने का प्रयास करेंगे रात को कुछ स्टेशंस, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि
कौन कौन से स्टेशंस जो हैं इस बैंड पर मिल सकते हैं यदि आप ढूंढें तो आज हमारे पास जो रेडियो है दुनिया के 200 रेडियोज़ में से एक है सिहुआ डॉन का R108। अब जो ये सिहुआ डॉन है वो एक्सेस डेटा का लोकल नाम है चीन में, और विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड जब सिहुआ डॉन बेचती है तो एक्सेस डेटा के नाम से अपने रेडियोस बेचती है। ये रेडियो वाव R108 के नाम से भी जाना जाता है, और इसका रिव्यू और कंपैरिजन वीडियोस वगैरह आए हुए हैं। अच्छा साउंड है, कुल मिला के बैलेंस रेडियोस में से एक है। तो आज 75 मीटर बैंड शॉर्ट वेव के सफ़र पर ये हमें ले चलेगा, और क्योंकि थोड़ी सी फ्रिक्वेंसीज़ हैं हम उनको ट्यून करते समय यदि कोई स्टेशन मिलेगा अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो भी मैं जो मुख्य स्टेशंस हैं जिन फ्रिक्वेंसीज़ पर जो आप ढूंढ सकते हैं उनको मैं बताते चलूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की। सबसे पहले 3900 किलोहर्ट्ज़ है, यहाँ कुछ नहीं है, प्राय यहाँ चीन अपनी सर्विसेज देता है। उनतालीस 10 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ एक्टिविटी है। यहाँ प्राय है वॉइस ऑफ पीपल करके रेडियो स्टेशन है, वो कोरियन भाषा में अपने प्रसारण करता है। 3920 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर भी KCBS स्टेशन जो है योंगयांग नॉर्थ कोरिया का, वो कोरियन भाषा में अपने प्रसारण करता है। 3925 यहाँ पर जापान का रेडियो निक्केई प्राय है अपने प्रसारण करता है। देखिए हमें 120 और 90 मीटर बैंड में कुछ विशेष सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 75 मीटर बैंड और यहाँ से आगे के जो भी बैंड्स हैं वो डेफिनेटली वहाँ स्टेशंस पकड़े जा सकते हैं, जैसे कि अभी 3930 किलोहर्ट्ज़। उनतालीस 45 किलोहर्ट्ज़ है, यहाँ पर प्राय है रेडियो वानुआतू अपनी अंग्रेजी सेवाएं प्रसारित करता है। और ये जो वानुआतू है ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर। ये जो फ्रीक्वेंसी है 3955 किलोहर्ट्ज़, यदि आप में से किसी के पास DRM रेडियो है तो यहाँ BBC अपनी सेवाएं प्रसारित करता है। 3965 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल DRM पर अपनी सेवाएं अक्सर प्रसारित करता है। चीनी प्रसारण है कोई। 3995 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर SCJB डॉइचे रेडियो जर्मन भाषा में प्राय अपने प्रसारण करता है। और हम आ गए 4000 किलोहर्ट्ज़ पर। इस प्रकार कुछ सेवाएं यहाँ मिली हैं जिनको कि और डिटेल में सुनना जांचना ये जो है शॉर्ट वेव प्रेमियों के लिए मैं छोड़ता हूँ। और अब हम देर रात बहुत अंधेरा होने के पश्चात एक बार फिर से इस बैंड पर आएंगे। ये रात और ये दूरी शॉर्ट वेव का चलना है जरूरी। जी हाँ, अंधेरा हो गया, रात हो गई और शॉर्ट वेव के 75 मीटर बैंड को चेक करने मैं ऊपर आ गया हूँ। देखते हैं। उनतालीस 10 किलोहर्ट्ज़ पर रिसेप्शन है। कुछ हलचल 3930 किलोहर्ट्ज़ पर भी है।
金龟代换酒，这里面有一种妙事理法，纵情欢乐。 चीन का प्रसारण है, इनको हर बैंड पर होना आवश्यक है। 这种豪迈之情。सो सरप्राइजिंगली शाम के समय कुछ हल्का सा ठीक चला था ये बैंड, और अभी उतना ज़्यादा एक्टिव मुझे नहीं लगा है। नमस्कार।